अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आज बग़ैर इंट्रो के देख रहे हैं जैसे कि मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है और मैं जल्दी जल्दी से बस पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह मैं अपनी आस्तीनें चढ़ा के जो है वो पराठे बना रही हूँ, जैसे कि पता नहीं कौन सा मार्का कर रही हूँ। तो वजह यह है कि आज गर्मी बहुत है, हद से ज़्यादा गर्मी है। और कराची का जो मौसम है ना वो बस ऐसा ही है, अनप्रिडिक्टेबल। कभी तो इतना अच्छा मौसम होता है कि अभी 2-4 दिन पहले इतनी अच्छी बारिशें हो रही थी, इतने बादल आ रहे थे, और ये अचानक से इतनी गर्मी पड़ी है। और आज तो मतलब हद ही हो गई, सुबह से कोई इतनी गर्मी है कि जो पसीने हैं ना, वो जो सर से जो पसीना बह रहा है तो वो एड़ी तक जा रहा है। तो आज बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आज बहुत गर्मी है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। तो मैंने खूब आस्तीनें वास्तीनें चढ़ाई और अपने काम पर लग गई। तो ज़रा मुझे बताएं कि आप लोगों के शहर के क्या हाल है, कितनी गर्मी है, कैसा मौसम है। तो ज़रा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के मौसम कैसा है। तो जनाब, पराठे बना चुकी हूँ और नाश्ते के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसके बगैर नाश्ता मुकम्मल नहीं होता मेरा, और शायद और बहुत से लोग हैं जिनका चाय के बगैर नाश्ता मुकम्मल नहीं होता, तो यहाँ पर चाय भी मेरी रेडी हो गई है। तो बस अब मैं नाश्ता करूँगी। तो आज मैंने पराठे के साथ जो है ना वो नाश्ते में लिया है गुड़म्मा, जो कि मैंने पिछली रात ही बनाया था, और उसकी मतलब रिकॉर्डिंग भी नहीं की और उसके मैंने रेसिपी नहीं दी। लेकिन जिन लोगों ने ये खाया होगा उन्हें इसका टेस्ट पता होगा कि कितना मज़ेदार सी ये चीज़ होती है। केरी की ये चीज़ बनती है, ये डिश बनती है केरी से। तो बहुत ही अच्छा स्वीट एंड सॉर सा इसका टेस्ट होता है, और ये पराठों के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जिन लोगों ने खाया होगा वो ज़रूर बताएं कि उन्हें ये कैसा लगता है और वो किस तरह बनाते हैं। मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब से ये केरियों का सीज़न आया है तो इतनी इसकी चीज़ें बनती हैं ना कि रोज़ाना कुछ ना कुछ मैं बना रही होती हूँ। तो जैसे कि रमज़ानों में ही मैंने केरी के शरबत भी बना लिया था, हालांकि उस वक्त केरियाँ बहुत ही छोटी थी, और अब बहुत अच्छी केरियाँ आ गई हैं, तो मैंने शरबत बना के फ्रीज़ भी कर लिया है। तो ये ऐसा होता है ना कि बना कर इनको फ्रीज़ कर लें और बाद में आप उसको निकाल कर पिएँ या क्यूब्स में इन्हें जमा लें। तो इसी तरह ये गुरम्मा है, या फिर मीठा अचार है, अचार, कुचला, चटनियाँ, तरह तरह के मुरब्बे। तो केरियों से बहुत सारी चीज़ बनती हैं, तो शायद इसीलिए आम को जो है ना फलों का बादशाह कहा जाता है। तो जनाब, नाश्ता कर लिया है और शुरू करती हूँ अब मैं सफाई। तो आज है मेरे घर महफिल मिलाद। तो अभी तो मैं टेबल की सफाई कर रही हूँ, अभी तक मेरी मेड नहीं आई है। तो जब वो आ जाती है तो फिर साथ ही मैंने सारी सफाइयाँ भी शुरू करनी हैं, और फिर जितने भी बर्तन हैं, ग्लास, प्लेट्स, बर्तन, तो उन सारी चीज़ों को भी अभी मैं वॉश करके फिर रख दूँगी, ताकि शाम तक जो है ना वो सारे बर्तन ड्राई हो जाएं। तो जब भी मेरे घर में महफिल मिलाद होती है तो उनके लिए जो बर्तन वगैरह हैं वो बाहर से नहीं आते, क्योंकि मेरे घर माशाल्लाह से सारी चीज़ें हैं। तो तमाम बर्तन जो हैं बस वो मैंने रखा हुआ होता है, तो उन्हें मैं एक दफ़ा फिर इन्हें वॉश कर देती हूँ और फिर अच्छी तरीके से ड्राई करके ना, तो फिर उसके बाद वो यूज़ कर ली जाती हैं। तो इसी तरह हर महीने ही मेरे घर में होता है, जैसे कि व्लॉग देखते होंगे तो पता होगा कि हर महीने ही जो है ना मेरे घर में महफिल मिलाद होती है। तो आज भी महफिल मिलाद है, नात ख़ानी है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने कहा कि अब बस नाश्ते के बाद जो है ना मैं ये दीगर जो काम है उन्हें स्टार्ट कर दूँ। ज़ोहर का टाइम हो गया है और नमाज भी मैंने पढ़ ली है। तो अब इसके बाद जो है मैं किचन की तरफ जाऊंगी
और अब अपना काम शुरू करूँगी, क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं वो किचन से ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले मैं किचन में जाऊं और तमाम बर्तन जो हैं उन्हें फिर वॉश करके रख दूंगी। तो जनाब, बात हो रही थी मौसम की, तो आज जो है ना वाकई बहुत ही शदीद गर्मी है। और गर्मी का तो मत ही पूछें। जब तक ये मौसम अच्छा था तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बारिशों के बाद भी बहुत ही अच्छा लगने लग गया था। और इस दफ़ा तो रमज़ान भी इतने अच्छे गुजरे हैं माशाल्लाह से, इस कदर अच्छा मौसम था। लेकिन जैसे कि पहले से ही प्रेडिक्शन हुई थी कि जितने अच्छे मौसम अभी जा रहे हैं तो आइंदा जो गर्मी आएगी वो भी बहुत ही शदीद पड़ेगी। तो वो तो मैंने आज झलक देख ली है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गर्मी और बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो बस अल्लाह खैर करे। तो कराची की गर्मी वैसे आती तो बहुत शदीद है, लेकिन यहाँ की शामें बहुत अच्छी होती हैं और शाम होते ही जो है ना वो ठंडक सी उतर जाती है। तो यहाँ पर जो है वो तमाम बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए हैं, जो भी यूज़ करने वाली चीज़ें हैं आज की। तो अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ ताकि ऊपर भी मैं सफाई वगैरह कर लूँ, क्योंकि नीचे जो है वो तो जेंट्स होते हैं और जो ख़वातीन के जो बैठने का इंतज़ाम होता है वो मैं ऊपर ही करती हूँ। तो भाई डस्ट का तो ये आलम है ना कि अगर मैं सुबह करके जाऊँ ना तो वो 2-4 घंटे बाद फिर ही फर्नीचर के ऊपर जो है ना वो डस्ट नज़र आने लग जाती है। तो कुछ जो है ना वो समझ नहीं आती, क्योंकि मौसम भी इतना ड्राई हो चुका है कि इतनी धूल मिट्टी उड़ती है अब। तो हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो इस तरह फर्नीचर की सफाई करनी होती है। और मुझे तो फिर वैसे ही इतनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि थोड़ी ज़रा सी भी जो डस्ट हो ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं हर वक्त ही ना डस्टिंग करती हुई नज़र आती हूँ। इतनी के बच्चे भी अक्सर चिढ़ जाते हैं कि मम्मी आप बस छोड़ देंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब अपना घर है तो उस घर को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जिस तरह अपने आप को साफ़ रखते हैं तो घर को भी बिल्कुल वैसे ही साफ़ सुथरा और चमकदार होना चाहिए। तो जनाब यहाँ पर बस ये मैंने एक मनी प्लांट जो है वो लगाया हुआ था, तो वो उसकी को मैं चेक कर रही थी कि मैंने उसका पानी भी चेंज कर दिया हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ना कि मनी प्लांट की इस तरह से जो बेलें लगती हैं। तो यहाँ पर जो है अब वो तैयारी हो चुकी है और ये काम जो है वो लड़के कर देते हैं। यहाँ पर अभी मेरा काम नहीं था, मैं अपना काम करके ऊपर जा चुकी थी। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर बिछा दिया है चांदनी और इस तरह से तैयारी शुरू हो गई है। लोग अभी आना शुरू हो रहे हैं। तो बाद नमाज मगरिब ही ज़ाहिर है कि ये महफ़िल स्टार्ट होनी है, क्योंकि गर्मी भी है तो इस तरह शाम में ये महफ़िल स्टार्ट होती है। तो जनाब यहाँ पर देग भी आ चुकी है बिरयानी की, जैसा कि सब कुछ रेडीमेड है, खाना भी और मिठाई भी आ चुकी है। तो बस अब लोगों का ही इंतज़ार है कि बस लोग आएँ।
थोड़ा साइड तो महफ़िल मिलाद भी बहुत अच्छी हुई और अब यहाँ पे ये तकरीब भी इख्तिताम को पहुँची है। तो मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इजाज़त चाहूँगी अब मैं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।